Hello students, good morning. Standard 4 subject EVS chapter number 24 spicy riddles. In last video we saw up to page number 90. Today we will see from page number 91 from our EVS workbook. So let's get started. Names of various spices are hidden in the word grid given below. Find them. Make a box around each name. Write the names in the space given below the grid. So students, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पाइसेस के नेम्स छुपे हुए हैं, तो उसे हमें फाइंड करना है और उसके अराउंड बॉक्स करना है और फिर यहाँ पर नीचे सारे स्पाइसेस के नेम्स जो हमने पज़ल में से फाइंड किए हैं वो सारे हिडन वर्ड्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम सारे वर्ड्स देखेंगे कि कौन से है। कोरिएंडर, रेड चिल्ली, पेपर, cumin, next is fennel, garlic, cinnamon, turmeric, cardamom और mustard, and next last is bay leaf. So students, हमने यहाँ पर जितने भी नेम्स हिडन वर्ड्स थे जो हमने अभी फाइंड किए हैं वो सारे हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो चलो देखते हैं कि कौन से नेम्स हमने फाइंड किए हैं। सिनेमन, रेड चिल्ली, फेनेल, गार्लिक, टर्मरिक, पेपर, बे लीफ, कोरिएंडर, क्यूमीन, मस्टर्ड एंड कार्डामोन। नेक्स्ट, question number 3. Write the uses of the various spices given below. नीचे दिए गए स्पाइसेस का यूज़ हमें लिखना है। टर्मरिक, यूजफुल इन कोल्ड कफ एंड टू गेट रीड ऑफ कफ, इट इज़ मिक्सड विथ हॉट मिल्क और वाटर एंड ड्रंक। तो टर्मरिक का यूज़ क्या है? जब भी अगर कोल्ड कफ होता है तो हमें गर्म पानी या फिर गर्म दूध के साथ टर्मरिक को मिक्स करके फिर पी जाना चाहिए। नेक्स्ट इज अजवैन। व्हेन ईटन विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट इट क्योर्स स्टमक एच। जब भी हमें पेट में दर्द होता है तो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ अजवैन खाने से पेट के दर्द में हमें राहत मिलती है। नंबर 3 इज अफसफेटिडा। In case of bloating gas in the abdomen, a paste of asafoetida is applied on the stomach around the navel for quick relief. अगर हमें ब्लोटिंग गैस का प्रॉब्लम हो गया है, पेट के अंदर अगर हमें गैस प्रॉब्लम होता है तो हमारी जो नाभि है उसके आसपास अगर हम हींग का जो पेस्ट है वो अप्लाइड करेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी रिलीफ हो सकता है। नेक्स्ट इज फेनुग्रीक। फेनुग्रीक सीड्स टेकन विथ वाटर एट नाइट प्रोवाइड रिलीफ इन जॉइंट पेन। अगर हमें जॉइंट पेन है तो फेनुग्रीक सीड्स को हमें पानी के साथ रात के टाइम खाने से हमारे जो जॉइंट पेन है उसमें रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट नंबर 5, क्लव। क्लव आर वेरी यूजफुल इन टूथ एच एंड कफ। कफ का जो प्रॉब्लम होता है वो और जो दांत का दर्द होता है उसमें बहुत ही मदद रूप है। क्लव हमें बहुत ही मदद करता है दांत दर्द में और कफ में जो प्रॉब्लम होता है उसमें राहत के लिए हमें क्लव बहुत ही मदद रूप है। कार्डामोन, दिस इज़ यूज्ड एज अ माउथ फ्रेशनर आफ्टर मील्स और इन केस ऑफ बैड ब्रीथ। अगर ख़राब सांस की बदबू होती है तो या फिर माउथ फ्रेशनर के तरीके से भी हम उसे खा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फेनेल सीड्स। फेनेल सीड्स इज़ यूज़फुल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारे खाने का फूड का जो डाइजेशन है, पाचन प्रक्रिया, वो अच्छी होती है फेनेल सीड्स खाने से। टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कूल, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहता है। नेक्स्ट इज़ कोरिएंडर क्यूमीन पाउडर।
सो कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर खाने से used to enhance the taste of buttermilk to make food aromatic and tasty as well as to help digestion में हमें मदद करता है कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर एज वेल एज बटर मिल्क का जो टेस्ट है उसे भी अच्छा करता है और जो फूड है वो एरोमेटिक मतलब उसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है और टेस्टी भी बनता है जो खाना होता है वो। सो कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। Question number 6. Answer the following questions. Which spices are used in your house for cooking? Make a list. आपके घर में खाना बनाते समय पर कौन से स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं उसका लिस्ट यहाँ पर लिखना है। सो स्टूडेंट यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मतलब कि आपके घर पे जो खाना बनता है उसके हिसाब से आप जो भी स्पाइसेस यूज़ करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हो। चिल्ली, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन पाउडर, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, असाफोइटिडा, सिनेमॉन, क्लोव्स, पेपर, कार्डामन, जिंजर, गार्लिक, बे लीफ, नटमेग एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2. नेम वन स्पाइस विच इज़ पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। हमें यहाँ पर एक स्पाइस का नेम लिखना है जो दोनों में यूज़ होता है, स्वीट थिंग्स में भी और सॉल्टी थिंग्स में भी। Answer is cardamom is one spice which is put into both sweet and salty things. कार्डामन दोनों चीज़ों में यूज़ होता है, अगर हमें स्वीट थिंग्स बनानी है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं और सॉल्टी थिंग्स बनानी है तभी भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. What is put into food to make its taste sour? Write its name. खाना है उसका टेस्ट अगर हमें खट्टा बनाना है तो हमें क्या यूज़ करना होगा? Answer is lemon juice, tomatoes, tamarind, dry mango powder, cocoa flowers, curd, vinegar, etc. can be added. Question number 4. Which spices get rid of stickiness and cough from our body? So stickiness and cough के लिए हमें कौन से spices का यूज़ करना चाहिए? Answer is spices like turmeric and cloves get rid of stickiness and cough from our body. Question number 5. We make small tablets of which spice mixed with ghee and jaggery to eat during winter season. तो हमें विंटर सीजन के दरमियान कौन से स्पाइस को घी और जैगरी के साथ मिक्स करना चाहिए, मतलब कि गुड़ और घी के साथ। Answer is we make small tablets of powdered dry ginger mixed with ghee and jaggery to eat during winter season. तो हमें किसकी टैबलेट्स बनानी चाहिए? छोटी छोटी टैबलेट्स हमें ड्राई जिंजर को घी और जैगरी के साथ मिक्स कर उसकी टैबलेट्स बनाकर हमें उसे विंटर सीजन के दरमियान खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Why are various spices used while cooking food? खाना बनाते समय हमें कौन से अलग अलग स्पाइसेस को हम क्यों यूज़ करते हैं? Why क्यों यूज़ करते हैं? आंसर इज़ फूड बिकम्स टेस्टी व्हेन स्पाइसेस आर एडेड. जब भी हम खाना बनाते हैं टेस्टी कभी बनता है खाना जब भी हम स्पाइसेस ऐड करते हैं तभी. द टेस्ट ऑफ फूड इज़ प्रिजर्व्ड. जो टेस्ट होता है खाने का वो प्रिजर्व्ड मतलब कि वैसे का वैसा रहता है. सिंस फूड बिकम्स टेस्टी एंड टैंगी ड्यू टू द एडेड स्पाइसेस द टेस्ट बर्ड्स ऑफ आवर टंग आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ ड्यू टू द medicinal value of spices. They help us to remain clean and healthy. Food becomes aromatic. खाना सुगंधित बने, एरोमेटिक बने, फिर उसका जो मेडिसिनल वैल्यू है स्पाइसेस का उसकी वजह से जैसे कि खाने को क्लीन और हेल्दी रखता है और फूड का जो टेस्ट होता है वो वैसे का वैसा रहता है. स्पाइसेस ऐड करने से जो फूड का टेस्ट है वो कैसा बनता है? टैंगी, चटाकेदार ड्यू टू एडेड द स्पाइसेस ऐड करने से जो खाना होता है वो स्वादिष्ट और चटाकेदार बनता है. इस वजह से हम स्पाइसेस का यूज़ करते हैं व्हाइल कुकिंग. क्वेश्चन नंबर 2.
When your grandparents were young, which spices were used most in their kitchen? Find out from them and write here. Answer is, when my grandparents were young, the following spices were used most in their kitchen: chili, turmeric, coriander, cumin powder, garlic, fenugreek, mustard, carves, seeds, asafoetida, ginger, सिनेमॉन, क्लोव्स एक्सेट्रा। तो कौन से जो स्पाइसेस है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उनके यंग एज में यूज़ करते थे? तो चिल्ली, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन पाउडर, गार्लिक, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, कार्वे सीड्स, एसोफोइटिडा, जिंजर, सिनेमॉन, क्लोव्स एक्सेट्रा। ये सारे जो भी स्पाइसेस है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उनकी जब भी यंग एज थी तभी वो लोग यूज़ करते थे। नेक्स्ट नंबर 3, हाउ डू स्पाइसलेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग्स फील ऑन योर टंग? तो आपकी टंग के ऊपर बहुत ही जो स्पाइसी चीज़ होती है वो, या फिर जो स्पाइसलेस मतलब कि जो मसालेदार नहीं होती है वो चीज़ खाने से आपकी जो टंग है उसको कैसा महसूस हो सकता है? सो आंसर इज़, व्हेन थिंग्स आर वेरी स्पाइसी माय टंग फील्स वेरी हॉट एंड टैंगी। जब भी अगर कोई खाना बहुत ही मसालेदार, तीखा, स्पाइसी होता है तो हमारी जो जीभ है वो गरम और टैंगी मतलब कि चटाकेदार, तीखा महसूस करती है और चटाकेदार महसूस करती है। इफ़ थिंग्स आर नॉट स्पाइसी, अगर चीज़ें स्पाइसी नहीं होंगी, देन देयर इज़ नो सच फीलिंग्स ऑन द टंग। तो ऐसी कोई भी फीलिंग हमारी टंग को महसूस नहीं होगी। अगर खाना बहुत ही स्पाइसी नहीं होगा तो हम हॉट एंड टेंगी फील महसूस नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो यू हैव टू राइट in your workbook with a good handwriting and learn also. Okay students, bye bye, thank you, goodbye.